देखिए, जी सर, कोई एजुकेशन बात नहीं। क्या है? एजुकेशन के ऊपर है ये। एजुकेशन किसको कहते हैं? देखिए, एजुकेशन शिक्षा क्या है कि जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन ला दे। एक्चुअल में शिक्षा हम उसी को कहते हैं। जैसे कि बताया गया है कि जो मैंने रेड कलर के जो किए हैं वो समझ जाना वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। इन्हीं उपरोक्त निर्णयों एवं उद्देश्यों का ज्ञान तथा विधिवत बोध कराने की जो प्रणाली है। अब कौन सी प्रणाली है? मतलब कि जो हमारी समझ को जो बढ़ाने वाली है, जो हमारे व्यवहार में सुधार लाने वाली है। और वो चाहे हमें कोई बच्चे से मिले या चिड़िया से मिले, पशु से मिले, उसको हम शिक्षा कहते हैं। अब शिक्षा का अर्थ क्या है? पेपर में आ चुका है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा किससे बने हैं। अब लिख लेंगे, शिक्षा जो है शिक्ष धातु से हुई है। और जिसका अभिप्राय क्या है? सीखना, अर्जित करना, ग्रहण करना, ज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होना। ये है शिक्ष धातु का अर्थ कि मतलब कि सीखना, अर्जित करना, ग्रहण करना, ज्ञानात्मक। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? हम एजुकेशन कहते हैं। और ये कहाँ से आया है ये ध्यान रखना, ये लेटिन वर्ड से बना है, लेटिन वर्ड। और लेटिन का कौन से वर्ड से बना है? ये पेपर में आया था। एडुकेट से बना हुआ है ये। और इसका अर्थ क्या है? ये थोड़ा सा अलग है, आप देख लेना। टू लीड एक साथ आएगा ये, टू लीड, टू ड्रॉ एंड टू एक्वायर। इसके तीन मीनिंग बनते हैं। टू लीड, टू ड्रॉ एंड टू एक्वायर, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, निकालना, खींचना, या फिर अर्जित करना। ये इसका एक्चुअल मीनिंग है जो एजुकेशन का। और इसको हम सामान्य मूल्य रूप से इसी को ही हम वैल्यू भी कहते हैं। जो मूल्य होते हैं ना, हमारे सिलेबस में मूल्य है। शिक्षा का डेफिनेशन दिया है हमारे सिलेबस में, डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको। और मूल्य आधारित शिक्षा, मूल्य क्या होते हैं? मूल्य को हम वैल्यू कहते हैं। जैसे कि हम वैल्यू यानी कि सामान्य रूप से संस्कार, उनको हम वैल्यू कहते हैं। कि पढ़ाई तो हम यूट्यूब पे भी कर पा रहे हैं, फिर भी हमें स्कूल जाने एक गुरु मिलता है, दोस्त मिलते हैं, एक आपसी लोगों को बढ़ाने के लिए और व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कि हम समाज में कैसे एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। ये जो सारे जो तत्व हैं, ये वैल्यू के अंतर्गत आएंगे। ये हमारे जो महत्व है जीवन का। और मूल्यधारी जो शिक्षा है, ये हमारे उपनिषदों में भी बताया गया है। और उपनिषदों में ये श्लोक आप लोगों को याद भी होगा, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसमें हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाएं। अर्थात हम जो गलत राह पे चल रहे हैं उससे हमें सही राह पे चलाने की प्रेरणा दे, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृतों की ओर ले चले। ये ये जो श्लोक है ये बहुत फेमस है, मूल्य आधारित शिक्षा को प्रदर्शित करने का, बताने के लिए कि क्या एक्चुअल में होनी चाहिए, क्या हमें भगवान से मांगना चाहिए। धन दौलत तो दुनिया मांगती है, लेकिन इस तरीके के संस्कार जो है ये जो मांगे जाते हैं, ये मूल्य आधारित बोलते हैं कि वही एक्चुअल में एक्चुअल भक्त वही है जो सिर्फ भक्ति ही मांगे, न कि सिर्फ सांसारिकता मांगे। अब विवेकानंद जी ने क्या कहा है इसके बारे में? विवेकानंद जी ने कहा है कि एजुकेशन इज द मैनिफिकेशन ऑफ द एसेंस ऑफ द मैन। कि एजुकेशन इंसान के अंदर ही छुपी हुई होती है, हमें सिर्फ उसको इन्वायरमेंट एक देना पड़ता है। जैसे कि नेचुरोपैथी में भी कहते हैं ना कि स्वास्थ्य हमारे अंदर ही है, हमें सिर्फ अपने शरीर को एक उस वो इन्वायरमेंट में लेके आना है। उस इन्वायरमेंट में आते ही शरीर अपनी चिकित्सा खुद कर लेता है। ठीक उसी बात विवेकानंद जी कहते हैं कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो हम सबके भीतर है। आत्मा हम सबके भीतर है। वो जो पूर्ण, जो चेतन है, जो से संपन्न है, वो सिर्फ वो अविद्या रूपी जो और जो संस्कार है हमारे कर्माशय से ढकी हुई है, हमें सिर्फ उनको हटाना है। वो ज्ञान अपने आप बाहर आ जाएगा।
तो एजुकेशन क्या होते है, सिर्फ एक उसको अपने अंदर तक ले जाने का एक माध्यम है। ज्ञान सबके अंदर है, मैं तो सिर्फ आपको मीडिएटर का काम करूंगा कि आपको उस आपके जो वास्तविक ज्ञान है उस तक आप पहुंच पाओ। ज्ञान आपके अंदर ही छुपा हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आता। आप ये ध्यान कर लेंगे, ये पेपर में आने की बहुत संभावना है कि मूल्य कितने प्रकार के हैं। मूल्य को मेनली तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। मानवीय मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य और अंतरराष्ट्रीय मूल्य। तीन प्रकार के वैल्यू होते हैं, ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, नेशनल वैल्यू और इंटरनेशनल वैल्यू। कि मानवीय मूल्य की जो व्यक्ति के आधार पे है, जैसे कि सद्भावना, कि किसी के प्रति अच्छी भावना व्यक्त करना, सहायता करना, प्रेम, सौहार्द, अहिंसा, निस्वार्थ ईमानदारी, सत्य, ब्रह्मचर्य, सेवा, ये सभी मानवीय मूल्य में आ जाएंगे। नेशनल वैल्यू, नेशनल यानी कि वो मूल्य हैं, वो संस्कार जो हमें नेशनल को, हमारे राष्ट्र के लिए हो। राहुल जी वॉइस इदम ब्रेक हो राष्ट्राय रही है इदम न बहुत मम, ज्यादा। जैसे कि राष्ट्र के कर्तव्य वो पूरा कर रहे हैं, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना। अच्छा रुकिए, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, एक मिनट रुक से। अभी आवाज क्लियर है मेरी? हाँ जी। हेलो, ठीक है, थैंक यू जी। हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। देखिए, ये आप देख लेंगे जो नेशनल के लिए होती है, देश की रक्षा के लिए, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय आवेदन, देश के लिए जो सेवा, सामाजिक जो सोशल एक्टिविटी है वो भी नेशनल के अंतर्गत ही आएंगी। और इंटरनेशनल में क्या होता है, पूरे पूरे, ना कि खाली भारत के बल्कि पाकिस्तान के भी, बांग्लादेश के भी, चाइना के भी, अमेरिका भी, पूरे राष्ट्र की जो कामना की जाती है, मानवाधिकार, वो माने का खाली भारत के लिए नहीं है, वो सब के लिए है वो। कि कोई किसी से भेदभाव न करे, हर किसी का सम्मान करे। जैसे कि महिला सम्मान, महिला जो दिवस है, वुमेन डे, वो किसके लिए है? वो पर्टिकुलर एक के लिए नहीं है, पूरे इंटरनेशनल हर जगह पे मान्य है वो। इकोसिस्टम इन्वायरमेंट डे, इन्वायरमेंट भारत में नहीं मनाया जाता, हर जगह मनाया जाता है इन्वायरमेंट डे। तो ये इस तरीके की जो वैल्यूज हैं वो इंटरनेशनल वैल्यू उनको कहते हैं। अब मूल्यों की डेफिनेशन क्या दिया है कि मूल्योन्मुखी शिक्षा, मतलब कि एक तो है कि नॉर्मल शिक्षा देना, शिक्षा का अर्थ है कि सीख लेना, कि सीख तो आप कैसे भी जाओगे, आपको प्रोवाइड करा दिया, आपको नोट्स दे दिए, आप चाहो तो वहां से भी सीख लोगे, लेकिन फिर भी गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? गुरु की आवश्यकता, क्योंकि उस शिक्षा के साथ में जो मानव जो मूल्य हैं वो आप सीखोगे उस, क्योंकि शिक्षक अपने विद्यार्थियों का आदर्श होता है। जितना शिक्षक जो बोलता है, बताता है, किताबों में लिखा होता है, उससे कहीं ज्यादा बच्चे शिक्षक के हाव भाव से, शिक्षक के व्यवहार से, और शिक्षक के अपने आसपास अपने दोस्तों के व्यवहार से बहुत ज्यादा कुछ सीखते हैं। और इसमें जरूरी है, मैं आपको सिर्फ जरूरी जरूरी चीजें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत ज्यादा इस टॉपिक में। एक आप इस टॉपिक को ध्यान दे लेंगे, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये कब आया? 1992 में आया ये। इसमें जो वैल्यू, जो बेस्ड, जो इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया, एजुकेशन की नई नई इसमें तरीके अपनाए गए, कि ताकि उसमें खाली जो टीचर हैं खाली अपने सिलेबस तक सीमित ना रहे, जो आजकल हो रहा है।
टीचर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराते हैं और जो एक्चुअलिटी जो ज्ञान देना था वो देते नहीं है। तो इस एक्ट में उन चीजों को, नियमों को डाला गया। तो ये 1992 में आया और इसका नाम क्या था? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। यूएनओ की फुल फॉर्म पेपर में आ चुकी है, इसको आप देख लेंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी संस्था, ये भी पेपर में आ चुकी है, यूनेस्को की फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा शिक्षा के मूल्योन्मुखी, मतलब कि जो वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन होने की बात कही गई, इन्होंने इसको पूरे वर्ल्ड वाइड कर दिया इस बात को। वैसे तो हमारी गुरुकुल परंपरा में पहले से थी ये बातें, लेकिन जो पूरे संसार में जो लागू करने का काम यूनेस्को ने किया। और इसकी मेनली तीन चीजें मेन थी: पीस, शांति बनी रहे, ह्यूमन राइट्स, सबको अधिकार मिले, और ह्यूमनिस्टिक आउटलुक, मतलब कि जो दृष्टिकोण सबका सही हो, सकारात्मक दृष्टिकोण बने। ये तीन चीजों पे इन्होंने फोकस किया था। किसने? यूनेस्को ने। और यूनेस्को ने क्या किया? मूल्योन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा दिया। और अब आते हैं हम योग की। यहां से आएंगे क्वेश्चन हमारे पेपर में, यही है मेन हमारा सिलेबस का। इसको तो आप अच्छे से रट लेना। हमारे योग के अंदर क्या है, क्यों हम योग को करें? क्योंकि योग ही ऐसी चीज है जो हमें न कि फिजिकल बल्कि मेंटल एंड स्पिरिचुअल एंड सोशल, चारों की चारों हेल्थ हमें एक साथ देती है। और उसमें भी मेन क्या है, जैसे कि सबसे जो ज्यादा जो हमारी चीजें हैं वो यम नियम है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार तो बाद में, यम नियम हमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू देने का काम करते हैं हमारे योग में। जैसे कि सत्य बताया कि सार्वभौमिक मूल्य, यानी कि जो हर जगह पे लगे, कि वो व्यक्तिगत है, सामाजिक है, व्यवहारिक है, राष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय है, हर जगह पे वो लागू होंगे। मैं यहाँ पे हरियाणा में बैठ के सच बोल रहा हूँ, दिल्ली जाऊंगा वहां भी बोलना पड़ेगा, अमेरिका जाऊंगा, यानी कि हर जगह पे जो चीज रहे, ना बदले, वो सत्य है, वो सार्वभौमिक है। अहिंसा भी सार्वभौमिक है। अस्ते सामाजिक है, ये अस्ते। ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, यहाँ पे कंफ्यूजन बनती है कि अस्ते किस प्रकार का मूल्य है। ऑप्शन है सामाजिक, व्यक्तिगत, और भी कुछ इस तरह। अस्ते चोरी न करना, ये सामाजिक पक्ष को ज्यादा दिखाता है। और इसके अगेंस्ट हम बताएं सोच, सोच होता है व्यक्तिगत। सोच में हम प्रधानता हम हमेशा व्यक्तिगत को देते हैं। अगर हम शारीरिक दृष्टि से देखते हैं तो अगर बाहर कूड़ा कचरा सफाई करना है वो सामाजिक दृष्टि पे आ जाएगा। लेकिन सामान्यतः सोच हम आंतरिक शुद्धि से लेते हैं, अपना शरीर साफ रहे, हेल्दी रहे। तो सोच, तो हम सोच को दोनों दृष्टिकोण से देखेंगे। सोच इंडिविजुअल भी है एंड सोशल भी है। ब्रह्मचर्य हमेशा ही पर्सनल होता है, समाज का इसके कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारी आत्मिक सेल्फ आगे ग्रोथ के लिए है ब्रह्मचर्य का। तो ब्रह्मचर्य हो गया इंडिविजुअल, आस्ते हो गया सोशल, और जो सोच हो गया वो दोनों, इंडिविजुअल एंड सोशल दोनों। ध्यान रखना इस चीज को आप लोग। संतोष, संतोष क्या है? मानसिक मूल्य, यानी कि मेंटल वैल्यू, ये भी यानी कि इंडिविजुअल में आ गया। और संतोष हो क्या? सामाजिक ऑटोमेटिक हो जाएगा, राष्ट्रीय भी हो जाएगा। क्यों? टैक्स हम भरेंगे तो देश का तो कल्याण होएगा ना, देश उन्नति करेगा, तो राष्ट्रीय तो ऑटोमेटिक हो गया। और अंतरराष्ट्रीय, यानी कि संतोष क्या है? संतोष सबसे बड़ा सुख है। और ये चारों के सभी मूल्यों को इसमें, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तप, तप भी दोनों हैं। और सबसे मेन क्या है तप में? बोला जाता है ना, काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि छ्यात, कि काया और इंद्रियों की, काया और इंद्रिय किसकी? अपनी ही ना, किसी दोस्त की थोड़ी। अब तपस्या हम करेंगे, पढ़ाई आप कर रहे हो, फायदा आपको होगा। तो सबसे ज्यादा इसमें इंडिविजुअल का ध्यान दिया जाता है तप में। तो तप इज द इंडिविजुअल है, ठीक है। और स्वाध्याय, स्वाध्याय भी इंडिविजुअल में आएगा।
क्योंकि हम अपने उत्थान के लिए ये चीजें करते हैं। ईश्वर प्रणिधान आध्यात्मिक में आ जाएगा। स्वाध्याय को भी आध्यात्मिक में ले सकते हैं, वो आप ऑप्शन के आधार पे अपना लॉजिकल माइंड से देखना जो आंसर आपको सूट करेगा। स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान दोनों आध्यात्मिक पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। आसन, स्वाध्याय में तो तीनों पे वो यस यस किया है। ईश्वर प्रणिधान तो स्वयं का दिया है, पर स्वाध्याय में तीनों पे यस लिखा है। आप अगला देख रहे हो क्या? नहीं, स्वाध्याय हाँ वाले ही देखो पर। ठीक है। अरे मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला है आप अपने लॉजिकल माइंड से देखना। देखो स्वाध्याय कितने तरीके का होता है। एक तो हम देखो राम जी का चिंतन कर रहे हैं, सामाजिक भी परिवर्तन होएगा, आध्यात्मिकता हमारी बढ़ेगी, और इंडिविजुअल तो ऑटोमेटिक हमारा चरित्र सुधरेगा। ठीक है। लेकिन मुख्यतः प्रधानता क्या होती है? प्रधानता यहाँ पे आध्यात्मिकता की है स्वाध्याय में। ठीक है। आसन, आसन फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके के वैल्यू ये हमें जो है लाभ देते हैं, इसलिए हम दोनों में इसको लेंगे। और जो प्राणायाम लिया जाता है, प्राणायाम भी ये सेल्फ में आएगा, प्राणों की उन्नति करना। मेनली आप इसको मत देखिए, आपने यहां से पढ़ा होगा ना। यस यस यस। आप अपने माइंड, अपना दिमाग चलाइए। प्राणायाम किसके लिए करते हैं? हम अपने लिए करते हैं, तो इसमें मेन इंडिविजुअल आएगा। सोशल का इतना ज्यादा लेना देना प्राणायाम में नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता से है लेना। कुंडलिनी जागरण होगा, अपना ही तो उत्थान कर रहे हैं हम प्राणायाम से। तो ये वाला मैं नहीं कहूंगा कि दोनों सही होना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल पक्का होगा, ये मैं श्योर हूँ। प्रत्याहार के लिए किया जाता है। प्रत्याहार में क्या होता है? अपने तो इंद्रियों पे संयम किया जाता है, त्याग किया जाता है, तो ये भी इंडिविजुअल में आएगा। धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी इंडिविजुअल एंड जो हमारी आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाले मूल्य हैं ये। ठीक है। प्रत्याहार के बाद में धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों के तीनों जो है हमारी आध्यात्मिकता में आ जाएंगे और सेल्फ ऑटोमेटिक हो जाएगा इसमें। बस यही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा हमारे पेपर में। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, क्योंकि प्रेजेंटेशन में कुछ चीज ऐसे लिखी हुई थी, लेकिन मेन आपको क्या देखना है? मेन आपको अपना दिमाग लगाना एक्चुअल में, कि एक्चुअल में प्राणायाम हम क्यों करते हैं, धारणा हम क्यों करते हैं, प्रत्याहार हम क्यों करते हैं। ठीक है। उस हिसाब से, और आप देखेंगे सामने क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा, और आपको हमेशा ही ध्यान रखना जो ऑप्शन में आपको ये दिखाई देंगे चारों ऑप्शन सही है, फिर आपको वहां पे ये सिलेक्ट करना होगा इन चारों में से सबसे ज्यादा सही क्या है। जैसे कि ईश्वर प्रणिधान है, मान लिया ऑप्शन में आपको व्यक्तिगत दे दिया, सामाजिक दे दिया, आध्यात्मिक दे दिया, तो बताओ आप तीनों में से किसको सिलेक्ट करोगे सबसे ज्यादा? होते तो तीनों ही हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफरेंस आप किसको दोगे? आध्यात्मिकता को दोगे ना। आध्यात्मिक। तो आपको हमेशा ये देखना है, होंगे सारे के सारे, क्योंकि ये जो हमारे यम नियम हैं ओवरऑल हमें प्रोवाइड कराते हैं। ये नियम ज्यादातर इंडिविजुअल होते हैं, और जो यम होते हैं वो सोशल होते हैं ओवरऑल। लेकिन ब्रह्मचर्य किसके लिए? ब्रह्मचर्य अपने लिए होता है। तो आपको क्या देखना है? अपने माइंड को एक्टिव रखना है, और जो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे होंगे आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा मोस्ट सुटेबल आंसर कौन सा है, उसको आप क्लिक करना। नहीं तो ये चैप्टर ऐसा है, आप पढ़ने बैठोगे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ अपना अंदर से जो आपकी अंतरात्मा बोले ये होगा, तो वही आंसर मिलेगा। अब किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। 9th यूनिट में ये वैल्यू आज हमने करा दिया। अब रह गया मानव चेतना और ज्ञान योग, कर्म योग। मैं मंडे को आपको एक ही दिन में वो सारा करवा दूंगा, तो आपकी 9th यूनिट कंप्लीट होगी। मंडे को आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। कोई किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। तो समय हो गया है, तो हम शांति पाठ करते हैं। ठीक है।
सभी कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। ओम सहना भवतु, सहनतु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मिलाएंगे, रब करेंगे, हाथों को अपनी आंखों पर लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। सादर प्रणाम। सर पहले एनाटॉमी का टेस्ट है ना कल?